हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट। मैं हूं आपका होस्ट एवी। बड़ा ही इवेंटफुल दिन रहा। अच्छा, आज के दिन से रिलेटेड ना कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो मैंने डिस्कस करनी है। और रिगार्डिंग ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हमारे टीपीज वगैरह हिट हुए, सब कुछ हुए, लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट द सेंस प्रिवेलिंग रिक्वायर्ड इन द मार्केट। अच्छा, अब क्या इसमें बात हम ऐड कर सकते हैं, किसी किसी स्टार्ट किया जाए। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है वो ये चीज़ें मैं मतलब बयान की हैं, थोड़ा सा वीडियो वाले के लिए भी कर लेता हूँ। देखिए, एक तो अपना पहला रूल बना लें कि आपको मार्केट से ना मार्केट को छोड़ना है। मार्केट छोड़ने से मुराद क्या है? अब ये नहीं है कि रात 3 बजे मार्केट बंद होगी आप तब ही मार्केट और सिस्टम अपना बंद करेंगे। अगर आप ये चीज़ करने की कोशिश करेंगे, कभी भी आप इन द लॉन्गर टर्म कामयाब नहीं रहेंगे। आज 2007 के ऊपर मार्केट थी, तो वीडियो के अंदर मैंने मैसेज दिया कि जी 2007 से लेकर 2013 का जो है सेलिंग एरिया 2016 का आप एसएल लगाइए और सेल कर दीजिएगा, तो वहाँ से 1996-95 तक मार्केट आई। तो इट वाज मोर देन 100 पिप्स। और जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, इंट्राडे 100 पिप्स का आपका TP1 होना चाहिए। तो हमारा काफ़ी न्यूज़ के हिसाब से इट गेव अस अ वेरी वेरी गुड रिटर्न। सिल्वर में हमारा SL2 हुआ क्योंकि ट्रेड हमारी चल नहीं सकी, बार प्रॉफिट में आई, ब्लू हुई, बार बार हुई, लेकिन वो चल नहीं सकी। इट वॉज नॉट ऑन द रनिंग मोड। और जो है वो ऑयल जो है वो भी हमारे एसएल के ही करीब है। ट्रेड वही बात है कि वो ब्लू में आई, 30-40 पिप्स आई। लेकिन मैं जिस तरीके से कहता हूँ कि कम अज़ कम, लेकिन ये था कि जो ऑयल की जो ट्रेड थी उसने 2-3 दफ़ा मौका दिया। और मौका क्या होता है? 60-70 पिप्स अगर ट्रेड आपकी प्रॉफिट के अंदर आई है तो आपको एसएल एंट्री पॉइंट पे करना है। ये कुछ रूल्स और कुछ चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है? ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर जो है वो अकाउंट बना के आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ ऑल्सो देयर। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ IB नंबर चेंज करना है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पर ये चीज़ें वगैरह TS सब चीज़ शेयर होते रहते हैं और काफ़ी लर्निंग होती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है। वो एक हमारे बड़े मशहूर ट्रेडर थे वॉल स्ट्रीट के, बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर। उन्होंने कहा कि जी मैं अगर वॉल स्ट्रीट के जर्नल के फ्रंट पेज के ऊपर अपने ये रूल्स लिख दूँ ना कि हाउ आई एम ट्रेडिंग, को 10-20 रूल्स हैं, जनरल रूल्स लिख दूँगा ना, उन रूल्स के बावजूद लोग जो हैं वो लॉसेस करेंगे। क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड mentally, they are weak, they have the psychological greed and fear factor on them, तो जिसकी वजह से लोग लॉसेस ही करेंगे। तो ये एक फैक्टर है। आपको भी अगर जो है वो उन लॉसेस से बचना, तो फिर आपको जो ऑर्गेनाइज रूल्स हैं उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज रूल्स यही हैं कि दिन में अगर आपने एक अच्छा प्रॉफिट बना लिया है और मार्केट अगर आपको दोबारा से वही सेटअप नहीं दे रही, सेटअप ट्रेडिंग नहीं दे रही, आपका सेटअप फेल हो रहा है, तो आप मार्केट से हट जाएं, ना कि रिकवरी डेट लगाने की कोशिश करें। देखिए, बहुत सारे जो कुछ ग्रुप्स हैं छोटे मोटे, उनमें वहाँ ये होता है कि जनाब जो है एसएल हिट हो जाता है। एक तो ये कि बहुत छोटा एसएल रखते हैं, और जब बहुत छोटा एसएल रखते हैं तो फिर वो एसएल अक्सर हिट हो जाता है। और जब एसएल हिट हो जाता है तो फिर उनकी 2-5-10 मिनट बाद दोबारा वो आ जाता है मैसेज, रिकवरी ट्रेड, रिकवरी ट्रेड, रिकवरी ट्रेड। तो ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। रिकवरी ट्रेड वगैरह, रिकवरी ट्रेड सेटअप के ऊपर ली जाती है विद द एज पर जो है वो प्राइस एक्शन ली जाती है, एज पर इंडिकेटर्स ली जाती है। ऐसे रिकवरी ट्रेड्स नहीं लगती। नैस्डैक हमारा बहुत अच्छा रहा, नैस्डैक, लेकिन अभी खैर कोशिश दोबारा कर रहा है हमारा जो TP था 17,616 उसकी तरफ आने की। बहरहाल ये कि नास्डैक की 200 सेलिंग करवाई। अच्छा, उसके बाद गोल्ड की जब 2003 और 4 के ऊपर आया, मैंने दोबारा सेलिंग की कॉल दी, दोबारा वो 1995 तक गया, तो इट वाज स्टिल अ गुड चांस। एटलीस्ट ये ज़रूर हो सकता था कि आप एसएल एंट्री पॉइंट पे कर सकते थे द मोमेंट 60-70 पिप्स अगर आपने बुक नहीं भी करना प्रॉफिट, तो फिर यू कुड हैव डन दैट। तो ये चीज़ें जो हैं वही बात है कि 4 मार्च को जो है वो कोर्स है हमारा लाहौर के अंदर, फिजिकल और ऑनलाइन कोर्स दोनों है। क्योंकि देखें, ऑनलाइन कोर्स हुए हुए बहुत अरसा हो गया, शायद अगले बहुत अरसे से दोबारा से ऑनलाइन कोर्स होना मुश्किल हो। तो 4 मार्च को जिसने भी ऑनलाइन कोर्स रजिस्टर होना है, प्लीज़ डू रजिस्टर देमसेल्व्स। क्योंकि ऑब्वियसली उसके बाद अप्रैल के अंदर दोबारा कराची में कोर्स होगा। जब कराची में कोर्स होता है तो हम ऑनलाइन कोर्स नहीं करते फिर, और साथ साथ अप्रैल में ही दुबई में कोर्स होगा, वो भी ऑनलाइन
नहीं होगा। तो ऑनलाइन कोर्स ये 2-3 महीने के लिए, ये सिर्फ एक यही 4 मार्च को जो है वो होने जा रहा है। तो आपको अगर रजिस्टर होना है तो दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो ये चीज़ें हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हम कुछ वीडियोस देख लेंगे, हम यूट्यूब के ऊपर ढूंढ लेंगे, सर्च कर लेंगे, तो हमें शायद बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉपर लर्निंग चाहिए होती है, प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए होती है, बगैर उसके चीज़ों को आप लंबे अरसे तक प्रॉफिटेबल नहीं रह सकेंगे। दूसरा ये कि गोल्ड के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा जी। गोल्ड का वीकली जो लेवल है वो ऑब्वियसली वीकली एक बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, ऑयल की भी। तो लेकिन एक ऐसा सेटअप आ रहा है मेरे पास, जो कि अगर सेटअप प्ले हो जाता है तो मंडे टू ट्यूसडे हम यकीनन जो है वो 1985-75 के रेंज में प्राइस को देखेंगे। सेटअप प्ले होने की बात है अभी। हालांकि लोग बिल्कुल गोल्ड को जो है वो बुलिश कंसिडर कर रहे हैं और बहुत उसके ऊपर बुलिश बात होगी, हर चीज़ होगी, बट आई एम सीइंग दैट सेटअप प्रीटी वेल के, जिसको कहा जाए कि जी जायदादें बेच के आप जो है ना वो ट्रेड लें। तो मैं इस वक्त गोल्ड का जो है ना वो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, खैर एक आधा दिन के अंदर ही आपको ये पता लग जाएगा, पीर या मंगल में जो वीक का स्टार्ट होगा उसके अंदर ही शायद वो चीज़ें आ जाएंगी। बाकी जब डेली की वीडियो एलेबोरेट करूँगा तो उसमें डेली का ऐसे वगैरह बता दूँगा। हाँ, वीकली के उसमें पॉइंट ऑफ व्यू से वही बात है, 1975 से लेके ऊपर जो है वो 1941 ये रेंज रह सकती है गोल्ड की, उसके मुताबिक आप ट्रेड ले सकते हैं। ऑयल वीकली में मिक्स्ड है, न्यूट्रल बायस कह सकते हैं आप, लेकिन यही बात है कि साइडवेज ही रहने के चांसेस हैं। ऑल्दो के 78 से ऊपर जो है क्लोजिंग दे दिया, तो 78 की वजह से क्लोजिंग ऊपर आ जाने की वजह से ऑल्दो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से 80.65 आपकी अगली रेजिस्टेंस है, और नीचे से अब जो वीकली सपोर्ट बनती जा रही है वो दोबारा से जो है 75.5 का ही एक एरिया जो कि वीकली सपोर्ट के तौर पे सामने आ चुका है। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, डेली की जो है वो अपडेट्स में देता रहूँगा। नैस्डैक बहुत अच्छी जो है वो 6 हफ्ते के बाद एक वीकली बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, और पूरी तरह से जो है वो इक्वलेंट क्लोज है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो कि यही हुआ था 6 हफ्ते पहले एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी, और उसके बाद 6 मुसलसल वीक्स जो है उसने हाई लगाया था, और उससे पहले भी कम से कम को तकरीबन जो है वो 7 हफ्ते जो है वो 7 हफ्ते पहले जो है वो एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई थी। तो अब ये वाली के बाद क्या 7 हफ्ते नए आते हैं, मुझे मुश्किल लग रहा है। नैस्डैक के लिए वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे मुश्किल लग रहा है, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से वही है 18,100 18,100 का जो है वो ऊपर से रेजिस्टेंस है, और नीचे जो है वो 16,900 16,900 तक जो है मार्केट वीक के अंदर आ सकती है, क्योंकि डंप आ सकता है, बल्कि शायद अगर डंप आ गया तो इससे भी बड़ा क्रिएट हो सकता है डंप। तो ये चीज़ें हो गई हैं। उसके अलावा जी जो है वो ऑयल का भी मैंने आपको बता दिया। सिल्वर तंग कर रहा है, सिल्वर काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है, और सिल्वर के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। सिल्वर इंट्राडे के ऊपर एक्स्ट्रा बुलिश क्लोज हुआ है, प्रॉपर 3 वाइट सोल्जर्स क्लोज हुए हैं। तो सिल्वर आई डोंट नो क्या चाह रहा है मार्केट, और सिल्वर का यही मसला होता है कि सिल्वर जो है वो गोल्ड को भी अक्सर तंग करके ले जाता है, लेकिन चूँकि ये होता है कि सिल्वर के ऊपर जो है वो दुनिया ट्रेड कम करती है, तो मैनिपुलेशन चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, और सिल्वर के प्राइस डायनामिक्स डिफरेंट है। देखिए सिल्वर यूज टू बी इन द अप, देखें सिल्वर अपने नए हाई नहीं लगाए हुए, आप इसी को समझिएगा। हम लोग सिल्वर को और गोल्ड को कोरिलेट करते हैं, यस इट इज़ अ कोरिलेशन, ठीक हो गया, लेकिन सिल्वर जो है वो अब उतना बड़ा हेज फंड नहीं रहा अगेंस्ट द रिसेशन, अगेंस्ट द एनी अनसर्टन न्यूज़, और उसके मामले में इतना बड़ा जो है ना वो चीज़ ये नहीं रही है। किसी दौर में जो सिल्वर का हाई था वो प्राइस था वो $50 पर आउंस था। तो गोल्ड तो अपने हाई लगा रहा है अभी, तो सिल्वर इज़ इन द मीडियम एंड बिलो मीडियम वैल्यूज़। तो सिल्वर के पास अगर हम इसको देखते हैं तो शायद सिल्वर के पास टेक्निकली तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस मौजूद हैं। ये नहीं होगा कि सिल्वर को अपना नया हाई लगा देगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर कुछ ईयर एंड तक जो हम बात करते हैं कि गोल्ड जो है वो अगर अपना आपको 2200-2300 का लेवल लगाता है,
तो फिर सिल्वर भी यकीनन जो है वो 29-30 के करीब जा सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से खैर जो है वो बात हम करते हैं कि जी सिल्वर जो है वो थोड़ा सा बुलिश चला भी जाएगा तो इतनी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और बहुत ज़्यादा को रिलेटेड इम्पैक्ट नहीं आ सकता। बहरहाल सिल्वर इज़ टोटली ऑन द मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन। सिल्वर हमारा एस एल हिट हो गया, लेकिन ये चीज़ होती है कि उस एस एल के साथ जो कि 23.13 का था, हमें 3 दिन अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिली हैं। अगर 3 दिन हमने एक ही एस एल के साथ उसी जगह से बार बार सेलिंग करके कमाया, तो एक दफ़ा अगर आपका एस एल वेट हो जाता तो इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन बिग डील उन के लिए जो एस एल नहीं लगाते, उनके लिए मसले ही मसले हैं, उनके लिए हमेशा मसाइल रहे हैं। आप ये बात देख लीजिए, उनकी रातें दिन का जो है ना वो सुकून और रातों की नींद वो बर्बाद करते हैं जब वो बगैर असल के ट्रेड करते हैं। तो आई फील देम वेरी फ़नी कि आप देखें कि वो बगैर असल के ट्रेड कर करके अकाउंट उड़ाते चले जाते हैं और कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरीज़ उनकी नहीं है, लेकिन दे स्टिल कीप ऑन डूइंग दैट। तो बहरहाल उनकी मर्ज़ी है, दे कैन डू एनीथिंग, इट इज़ देयर मनी। और देखें पैसा भी आपका अपना है। आपने जो भी जितने लोग मेरे मुझे सुन रहे हैं, ऑब्वियसली ज़ाहिर बात है वो किसी न किसी हिसाब से पैसा लेके मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, और आपका अपना चॉइस है, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपको अपना पैसा किस तरीके से जो है ना वो यूटिलाइज़ करना है। उसको बर्बाद करना है, उसको तरीके से इस्तेमाल करके उसमें रिज़ल्ट लेकर आना है, उसमें प्रॉफिट अर्न करना है। इट इज़ अप टू योर चॉइस। खैर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। आई एम स्टिल इन दुबई और आई एम एंजॉइंग द वेदर ओवर हियर। तो मैं भी आई होप कि जो अच्छा जो है वीकेंड एंजॉय करूँगा। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखें अपना, बहुत शुक्रिया।